हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज एक्टिव पैसिव वॉइस। तो बच्चों, अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होते हैं और किस तरह से हम चेंज करते हैं। उसके रूल भी हमने डिस्कस करे थे। अभी हम जो है उसी को कंटिन्यू करेंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस। क्लियर। तो बच्चों, हमने ये डिस्कस कर लिया था कि एक्टिव वॉइस जितने हमारे टेंसेस होते हैं सारे किस में होते हैं, एक्टिव वॉइस में होते हैं। पैसिव वॉइस में हमारे ओनली 8 टेंसेस होते हैं। कौन कौन से नहीं होते हैं वो यस्टरडे भी डिस्कस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस नहीं होते हैं। तो ये 4 आप लर्न कर लें। कोई भी सेंटेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में या पास्ट में, फ्यूचर में, या कंटिन्यूअस होगा फ्यूचर, तो आपको चेंज नहीं करना है। क्लियर। तो पैसिव वॉइस फोकस टू ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस फोकस टू सब्जेक्ट। क्लियर। एक्टिव वॉइस में क्या होता है बच्चों, सब्जेक्ट परफॉर्म्स एक्शन ऑफ द वर्ब, बट इन पैसिव वॉइस क्या होता है बच्चों, ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। क्लियर। तो ये दो चीजें आपको समझनी है, एक में सब्जेक्ट में हमें फोकस देना है और दूसरे में ऑब्जेक्ट में फोकस देना है, क्योंकि दोनों जो है, एक में सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब और एक में क्या होता है, पैसिव में ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। ये हमने डिटेल में जो है यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि राम राइट्स अ लेटर। तो राम क्या है, सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में यू शुड नो विच वन इज सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर। सिमिलरली पैसिव वॉइस में क्या होता है बच्चों, पहले ऑब्जेक्ट आता है, देन ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे पहले भी हमने डिस्कस करा था कि पैसिव वॉइस में ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन एड बाय और देन सब्जेक्ट। क्लियर। किस तरह से आपको प्रोनाउन को चेंज करना है वाइल जब आप जो है एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो प्रोनाउन किस तरह से आपको चेंज करना, आई का वी। तो ये आपको लर्न करना है कि आई का मी होगा, वी का अस, यू रिमीन्स यू, ही का हिम, शी हर, इट रिमीन्स इट, दे का देम। क्लियर। फिर हमने यहाँ पे देखा था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने किया था कि किस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्टिव से पैसिव वॉइस में किस तरह से चेंज करते हैं और कौन कौन से रूल हैं, या कौन से हम ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं। इज एम आर हम ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं और MV3 यूज करते हैं, बाय एंड देन ऑब्जेक्ट। क्लियर। यहाँ पे हमने एग्जांपल्स की हेल्प से आपको बताया था कि आई राइट अ लेटर, तो क्या हो जाएगा, ए लेटर इज रिटन बाय मी। आई का क्या हो जाएगा बच्चों, मी। अब आपको यहाँ पे क्या देखना है, सिंगुलर या प्लूरल देखना। अगर मैं लिखूंगी आई राइट लेटर्स, तो क्या हो जाएगा बच्चों, लेटर्स आर रिटन बाय मी। क्लियर। तो यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग आपको ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है। क्लियर। नेक्स्ट हमने क्या करा था बच्चों, कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें भी हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, बट एक जो है हम वर्ड को यूज करते हैं वो क्या है बच्चों, बीइंग। किसको यूज करते हैं, बीइंग। हेल्पिंग वर्ब सेम रहते हैं, इज एम आर, बट इन कॉन्टिन्यूअस टेंस आप क्या यूज करेंगे, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस बीइंग, MV3 बाय और देन ऑब्जेक्ट। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग अ लेटर। अगर सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है तो आपको पता है एक्टिव वॉइस में क्या होते हैं, V1 के साथ एस और ES लगाते हैं और ING फॉर्म को यूज करते हैं। बट इन पैसिव वॉइस में हम क्या यूज करते हैं, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। बट इन कॉन्टिन्यूअस टेंस में आई एम राइटिंग अ लेटर, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। क्लियर। तो ये ऑलरेडी हम डिटेल में कर चुके हैं और आप लोगों ने क्वेश्चंस के आंसर्स भी दिए थे। नेक्स्ट हमने किया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम बीइंग यूज करते हैं, हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। थर्ड फॉर्म हम एक्टिव वॉइस में भी यूज करते हैं, पैसिव वॉइस में भी आपको थर्ड फॉर्म को यूज करना है। तो यहाँ पे क्या करना है बच्चों, फॉर्मूला क्या है, हैज, हैव, बीन, MV3 बाय देन ऑब्जेक्ट। क्लियर। शी हैज फिनिश्ड हर वर्क, तो क्या आएगा बच्चों, हर वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय हर। शी का क्या हो जाएगा, हर। क्लियर। नेक्स्ट प्रेजेंट टेंस हमने कंप्लीट कर लिया है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई पैसिव वॉइस नहीं होता है, तो इसको हमें छोड़ना है और नेक्स्ट हम करेंगे सिंपल पास्ट टेंस। तो
एक ये हो गया आपका 4 टेंसेज हैं जिनमें हमारे पैसिव वॉइस नहीं होते, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। क्लियर? तो एक हो गया आपका, फर्स्ट वन इज योर राइट। दूसरा क्या होगा आपका? पास्ट परफेक्ट। तीसरा क्या होगा आपका? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। क्लियर? नेक्स्ट इज योर सिंपल पास्ट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस हमने कंप्लीट कर लिया, नाउ कम टू द सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? इसमें हम ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन से यूज करते हैं, लेट्स सी। ऑक्सिलरी वर्ब इन पैसिव वॉइस was और are। इज और एम का क्या हो जाता है बच्चों? was, और आर का क्या हो जाता है? वर। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या डिफरेंस है वो भी हमने बताया कि इज एम का क्या हो जाता है बच्चों? was, और आर का क्या हो जाता है? वर। तो यहाँ पे हमारे ऑक्सिलरी वर्ब कौन से यूज करेंगे? was और वर, और सेम रूल वहां पे भी यूज करेंगे हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। लेट्स सी द एग्जांपल। तो यहाँ पे हम रूल लिख लेते हैं एक्टिव वॉइस के। he, she, it, I, you, सारे जितने हमारे सब्जेक्ट होते हैं, यू, वी, दे, सबके साथ हम क्या यूज करते हैं बच्चों? एक्टिव वॉइस में वी टू वर्ब की सेकेंड फॉर्म को यूज करते हैं। क्लियर? बट इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो किसके साथ आएगा बच्चों? ही, शी, इट के साथ क्या यूज करेंगे आप? इज, वॉस हो जाएगा बच्चों आपका क्योंकि पास्ट टेंस है, एंड MV3 थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। एंड नेक्स्ट इज योर आई के साथ भी हम वॉज यूज करेंगे, यू, वी, दे के साथ हम क्या यूज करेंगे? वर प्लस MV3। क्लियर? वहां पे हम क्या यूज करते हैं बच्चों एक्टिव वॉइस में? V2। कोई भी सेंटेंस होगा आप देखेंगे आप V2 यूज करेंगे। क्लियर? बट यहाँ पे आप क्या करेंगे? वॉज आप सिंगुलर के साथ यूज करेंगे और वर्ब किसके साथ यूज करेंगे? प्लूरल के साथ, यू, वी, दे। क्लियर? तो बच्चों फॉर्मूला क्या है आपका? पैसिव सब्जेक्ट was were MV3 by पैसिव ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एज यूजुअल जैसे हम करते हैं सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। क्लियर? आई किल्ड अ स्नेक। जैसे मैंने आपको बताया चाहे सिंगुलर है, चाहे प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, आपको क्या यूज करना है? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई क्या हो गया बच्चों आपका? सब्जेक्ट। ये क्या है आपका? V2 एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। अब हमें क्या करना है बच्चों कि इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे बच्चों? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों? और इसने, अब ये सिंगुलर है तो आप क्या लिखेंगे इसके साथ? वॉस लिखेंगे या वर लिखेंगे? ऑब्वियसली आप क्या लिखेंगे? वॉस। तो ए स्नेक वॉस थर्ड फॉर्म हमें यहाँ पे यूज करनी है। तो किल की थर्ड फॉर्म होती है किल्ड। तो क्या होगा बच्चों? अ स्नेक वॉस किल्ड बाय, आई किस में चेंज हो जाएगा बच्चों? मी में। तो क्या होगा? अ स्नेक वॉस किल्ड बाय मी। ये क्या है बच्चों आपका? ऑब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, MV3 बाय, और ये प्रोनाउन चेंज हो गया, दिस इज योर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे गए हम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हम उल्टा गए ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। क्लियर? तो इस तरह से आपको चेंज करना है। तो पहले शुरू में जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है? सेंटेंस में लिखना है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है या ऑब्जेक्ट क्या है। क्लियर? और उसके अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। क्लियर? नेक्स्ट लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। was rang the bell। अब वो यू क्या है बच्चों आपका? सब्जेक्ट, V2 रिंग रैंग, एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो क्या होगा बच्चों?
द बेल, क्योंकि यहाँ पे भी सिंगुलर है द बेल वॉज क्या होगा, रंग बाय यू। यू हमने पहले भी डिस्कस करा था कि यू रिमेन्स यू, एक्टिव वॉइस में भी यू रहेगा और पैसिव वॉइस में भी यू रहेगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, द बेल वॉज रंग बाय यू। रैंग का क्या होता है, थर्ड फॉर्म रिंग का, रिंग रैंग रंग। तो हमने यहाँ पे V3 यूज करनी है। तो ए बेल क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, AVMV3 बाय और देन सब्जेक्ट। क्लियर। अब आते हैं आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इन पास्ट टेंस। क्लियर। डिड यू राइट अ लेटर। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है। राइट क्या है आपका, मेन वर्ब है, और लेटर क्या है आपका ऑब्जेक्ट। तो डिड की जगह क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे लेटर है, लेटर क्या है आपका सिंगुलर है, तो हम क्या यूज करेंगे वॉज अ लेटर। तो क्या हो जाएगा बच्चों, वॉज अ लेटर, क्योंकि लेटर क्या है आपका ऑब्जेक्ट, रिटन क्योंकि यहाँ पे वॉज आ गया, यहाँ पे MV3 आ जाएगा, बाय यू। तो यू है तो इट रिमेन्स यू। तो वॉज क्या है आपका ऑक्सिलरी वर्ब, लेटर क्या है आपका ऑब्जेक्ट MV3 एंड दिस इज योर सब्जेक्ट। नेक्स्ट है वाई डिड। अगर वाई करके क्यों, हाउ कैसे, वेयर कहाँ करके हमें यूज करना है, तो वाई हाउ वेयर एज इट इज रहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। और किस तरह से चेंज करना है, सेम मेथड आपको यूज करना है जैसे हमने डिड यू राइट है लेटर में किया था बच्चों। तो यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये आपका मेन वर्ब है एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई वॉज, वाई को एज इट इज लिखेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब, this is your object, this is your MV3 and this is your subject। तो इस तरह से आपको चेंज करना है। अगर आपके एक्टिव वॉइस किस में होंगे, कौन से टेंस में होंगे बच्चों, पास्ट टेंस में। क्लियर, पास्ट एंड डेफिनेट में, या सिंपल पास्ट टेंस में होंगे। तो कौन कौन से रूल आपने फॉलो करने हैं ये मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ये एक्टिव वॉइस के रूल हैं और ये पैसिव वॉइस के रूल हैं, एंड यूनिवर्सल जो फॉर्मूला है इट इज रिटन हियर। क्लियर। तो सारे बच्चे नोट डाउन करें, और कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है या कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्लियर। तो इस तरह से आपको करना है, क्योंकि आपको पता है कि पास्ट एंड डेफिनेट टेंस में हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, और कौन कौन से आपको ऑक्सिलरी वर्ब यूज करने हैं इन पैसिव वॉइस में। क्लियर। क्योंकि यहाँ पे तो सिंपल है कि कोई भी सब्जेक्ट होगा आपका, आपको V2 को यूज करना है, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो। क्या यूज करना है बच्चों, आपको V2 वर्ब की सेकेंड फॉर्म। बट इन पैसिव वॉइस आपको वॉज और वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब यूज करने हैं विथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर। तो V3 तो आपको यूज ही करना है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, चाहे कोई भी टेंस हो। जैसे अभी हमने करा है बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट किया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस करा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करा है, तो सब जगह हमने क्या सेम है बच्चों, MV3 सेम है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम है, खाली हमने क्या चेंज करा है, ऑक्सिलरी वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस। क्लियर, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। नेक्स्ट इज योर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने क्या किया था, या प्रेजेंट पास्ट टेंस में हमें क्या करना, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या किया था, लेट्स सी। तो हमने बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं रहेगा अगर हम कंपेयर करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने क्या यूज करा था बच्चों, इज, एम, आर, इसके साथ क्या यूज करा था, बीइंग प्लस MV3। क्लियर। बट इन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमें क्या यूज करना है, इज एम की जगह हमें क्या यूज करना है, वॉज, आर की जगह क्या यूज करना है आपको, वर, और ये जो है आपका इट रिमेन सेम, बीइंग एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर। अभी यहाँ पे फॉर्मूला देखते हैं एक्टिव वॉइस का। तो यहाँ पे क्या, ही, शी, इट, ये साथ आप क्या यूज करते हैं, वॉज,
प्लस V1 प्लस ing। क्लियर? कॉन्टिन्यूअस टेंस में। क्लियर? आई के साथ भी हम क्या यूज करते हैं बच्चों? वॉज प्लस V1 प्लस ing। यू, वी, दे के साथ क्या यूज करते हैं हम? वर V1 प्लस ing। अब आप देखेंगे कि वॉज तो ऐसे ही रहेगा बच्चों, बट ing फॉर्म के इंस्टेड ऑफ ing फॉर्म आपको क्या यूज करना है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और क्या ऐड करना है? बीइंग। तो इट्स वेरी सिंपल। अगर आप जो है यहाँ पे फोकस करेंगे अपनी पढ़ाई में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? ही, शी, इट was being प्लस MV3। क्लियर? सिमिलरली आई के साथ भी सेम होगा बच्चों, was being प्लस MV3 मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? यू, वी, दे के साथ क्या यूज करेंगे बच्चों? वर बीइंग प्लस MV3। इज इट क्लियर? आपको क्या करना है? वॉज एज इट इज रहेगा, V1 ing फॉर्म के इंस्टेड ऑफ दैट क्या आपको यूज करना है बच्चों? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और वॉज और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के बीच में आपको क्या ऐड करना है? बीइंग। वॉज बीइंग, वर बीइंग। क्लियर? तो फॉर्मूला क्या है बच्चों आपका? वॉज बीइंग, वर बीइंग। तो आपको ये समझना है कि कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है? जो चल रहा है, इनकम्प्लीट है, चाहे वो प्रेजेंट में है चाहे वो पास्ट में। तो हम क्या यूज करते हैं उसमें? हेल्पिंग वर्ब करते हैं, और दोनों में हम आईएनजी फॉर्म को यूज करते हैं वर्ब की। क्लियर? बट हम दोनों में पैसिव में चेंज करते समय इज एम का क्या हो जाता है बच्चों? वॉज। आर का क्या हो जाता है? व। क्लियर? और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ये एज इट इज रहेगा। तो आपको लर्न क्या करना है बच्चों? कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको इज एम आर याद करना है या वॉज और वर्ब को याद करना है। क्लियर? तो फॉर्मूला क्या बना बच्चों आपका? सब्जेक्ट was, were, being, MV3 by, and then object। क्लियर? अब हम देखते हैं, लेट्स सी द एग्जांपल। अब हमने सारा पढ़ लिया है, उसके रूल्स पढ़ लिए, कौन से हमने यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब यूज करने हैं और कौन सा जो है वर्ड हमको ऐड करना है। बीइंग जैसे हमने कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करता है, सिमिलरली आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी बीइंग को यूज करना है। लेट्स सी द एग्जांपल। फर्स्ट वन इज योर, ही was writing a letter। He was writing a letter। वह एक पत्र लिख रहा था। अब हमें क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या लिखना है हमें? सब्जेक्ट। अब हमें पता है ही के साथ क्या यूज करते हैं? वॉज। ये आपको पता है क्योंकि टेंसेस ऑलरेडी बी कंप्लीटेड। वॉज क्या है आपका? ऑक्सिलरी वर्ब। ये क्या है आपका? V1 प्लस ing, एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। क्लियर? जब आप इतना लिख लेंगे तो इतना इजी हो जाता है ना आपको इसको चेंज करने में टू पैसिव वॉइस में। तो क्या हो जाएगा बच्चों? अ लेटर, वॉज एज इट इज रहेगा क्योंकि सिंगुलर है लेटर। तो ही, तो ए लेटर वॉज। अब आपको क्या यूज करना है? बीइंग, BEING, बीइंग। और राइट का क्या हो जाएगा बच्चों? रिटन। थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन। तो ए लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय। अब ही का क्या होगा बच्चों? हिम। शी होता तो क्या होता बच्चों? हर। यू होता तो क्या होता बच्चों? यू। इट रिमेन्स यू इन पैसिव वॉइस। क्लियर? दे का क्या हो जाता? देम। तो यहाँ पे क्या हो जाता? दे होता तो क्या होता बच्चों? दे वर राइटिंग अ लेटर। क्या होता? दे वर राइटिंग अ लेटर। दे वर राइटिंग अ लेटर। अगर हम यहाँ पे सब्जेक्ट को चेंज कर दें तो इट बिकम क्या हो जाएगा? अ लेटर ए वॉज। तो यहाँ पे सिंगुलर है। अगर लेटर्स होता तो क्या हो जाता बच्चों? वो। लेटर वॉज
being written by them। they का क्या हो जाएगा? them। we होता तो क्या हो जाता बच्चों? by us। clear? letter was being written by him। नेक्स्ट है द फार्मर्स वर सोइंग द सीड। अब यहाँ पे क्या है बच्चों? फार्मर्स। फार्मर्स क्या आपका प्लूरल है, दैट इज वाई हमने यहाँ क्या यूज करा? वर। राइट? सोइंग द सीड्स। अब सीड्स भी क्या है आपका? प्लूरल है। तो आपको सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट को देखना है कि वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल। राइट? तो ये क्या है आपका सब्जेक्ट? दिस इज योर ऑक्सिलरी वर्ब V1 प्लस ing एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या है आपका? सीड्स। तो सीड्स क्या है आपका? प्लूरल है। तो आप क्या लिखेंगे? द सीड्स वर बीइंग सोन बाय द फार्मर्स। सो का क्या हो जाएगा? सोन। SOWN, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? अगर सीड होता तो क्या होता? वर। अब यहाँ पे सीड्स है तो क्या यूज करेंगे हम? ऑक्सिलरी वर्ब वर। वो बीइंग सोन, ये क्या है आपका? MV3। ये क्या है आपका? ऑक्सिलरी वर्ब। दिस इज योर सब्जेक्ट एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। MV3 ऑक्सिलरी वर्ब। क्लियर? नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो जिन बच्चों को आता है वो हैंड रेज कर सकते हैं। क्लियर? Why were you not writing a letter? अब क्या है यहाँ पे? Why were you not writing a letter? तो यहाँ पे क्या है बच्चों? Why as it is रहेगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। Why as it is रहेगा। यहाँ पे क्या होगा बच्चों? क्योंकि यहाँ पे a letter है तो वर्ब का क्या हो जाएगा? Was, सिंगुलर हो जाएगा। तो was a letter, तो why was a letter not being written by you? क्योंकि यू है तो यू क्या रहेगा? एज इट इज रहेगा। वर्ब क्या है आपका? ऑक्सिलरी वर्ब। क्योंकि यू है तो हमने यहाँ पे क्या यूज करा? वर्ब। दिस इज योर सब्जेक्ट, ये V1 प्लस ing एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। आपको देखना है क्योंकि अब एक लेटर है, लेटर्स नहीं है। लेटर्स होता तो वर्ब एज इट इज रहता, बट यहाँ पे लेटर है तो हम क्या यूज करेंगे? वॉज। Right? Was a letter being, this is your object, this is your auxiliary verb. Clear? Sorry. Next है ये क्या है आपका? auxiliary verb। letter क्या है आपका? object। not being, this is your MV3 and this is your subject। तो ये आप लिखते रहे क्योंकि अभी आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि 10th में आपके बोर्ड में आएंगे तब तक आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही लिखना है जैसे मैंने आपको मेथड बताया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। वॉज हरी राइटिंग अ लेटर। किसी बच्चे को आता है तो आप बताएं। वॉज हरी राइटिंग अ लेटर। मैं आपको इसमें बता दूं कि दिस इज योर ऑक्सिलरी वर्ब, दिस इज योर सब्जेक्ट, ये आप V1 प्लस ing है क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है, एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। किसी बच्चे को आता है तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं या माइक लेके इसको सॉल्व करें। आप खड़े होके इसको करें, चेंज करें पैसिव वॉइस में। अगर गलत है तो कोई बात नहीं, अगर सही है तो इट्स ओके। गलत है तो हम भी यहाँ पे बताएंगे आपको कैसे करना है। तो सिंपल सा है। लेटर क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है। क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है तो आप पहले क्या लिखेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे। क्वेश्चन प्रश्नवाचक जो सेंटेंस होते हैं तो आप क्या लिखते हैं? पहले ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे। तो लेटर के साथ कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब आएगा? तो सिंपल सा क्या है बच्चों? समझें, और अगर नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे क्वेश्चन पुट करें, क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? क्योंकि लेटर है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि लेटर्स नहीं है, लेटर है। तो लेटर क्या है आपका? सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करते हैं? वॉज। तो यहाँ पे क्या आएगा? वॉज अ लेटर। क्लियर? वॉज अ लेटर
बीइंग और थर्ड फॉर्म आपको यूज करनी है, राइट? तो क्या हो जाएगा? रिटन वॉज अ लेटर बीइंग रिटन बाय हरी। क्लियर? क्या होगा बच्चों? ये क्या है आपका? ऑक्सिलरी वर्ब। क्योंकि वॉज क्यों यूज करा है ये भी मैं बता रही हूँ, आपको रीजन भी बता रही हूँ कि वॉज हमने क्यों यूज करा है, क्योंकि अ लेटर क्या है आपका? सिंगुलर है। वॉज अ लेटर बीइंग रिटन क्या है बच्चों आपका? MV3, और ये क्या है आपका? सब्जेक्ट। तो इस तरह से आपको करना है, समझना है और फिर उसको चेंज करना है। तो बच्चों बार बार मैं कह रही हूँ आपको कि क्या है, आपके टोन नंबर जो है एग्जाम्स में 2 नंबर का आता है और पूरे नंबर मिलेंगे। और जैसे आपको भी पता है कि एक एक नंबर की कितनी वैल्यू होती है एग्जाम्स में, डिवीजन आपकी इसमें जो है अच्छी डिवीजन बन सकती है, एक एक नंबर जो जोड़ते हैं, राइट? तो इस तरह से आप लोग अगर करेंगे, समझेंगे, तो इट इज इजी फॉर यू टू डू इन योर एग्जाम। क्लियर? तो इस तरह से आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस करना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मैंने आपको बताया इज, एम, आर, बीइंग, थर्ड फॉर्म करना है। ये आपका सेम रहता है पास्ट टेंस में भी, खाली हमारे क्या चेंज होते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब वॉज और वर। इज और एम को हम किस में चेंज करते हैं? वॉज में। आर को किस में चेंज करते हैं? हम वर में चेंज करते हैं। क्लियर? तो इस वजह से ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और इससे पहले हमने किया था सिंपल पास्ट टेंस, जिसमें हम एक्टिव वॉइस में जैसे हमने टेंसेस करे थे, V2 यूज करते हैं हम, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, हम V2 को यूज करते हैं। बट इन पैसिव वॉइस हम क्या यूज करते हैं? वॉज और वर, दो हम क्या लेते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब लेते हैं और उसके साथ V3 MV3 लेते हैं। तो स्नेक वॉज, यहाँ ऑब्जेक्ट से आपको शुरू करना है। वेरी सिंपल, आपको उल्टा चलना है, स्नेक से आई में खत्म करना है, राइट? तो आई किस में चेंज हो जाएगा आपका? मी में चेंज हो जाएगा। तो स्नेक वॉज किल्ड बाय मी। दे होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? देम। वी होगा तो क्या हो जाएगा? अस। क्लियर? तो इस तरह से आपको करना है। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं वी किल्ड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? अ स्नेक वॉज किल्ड बाय, वी का क्या हो जाएगा? अस। क्लियर? क्या हो जाएगा? अस। अगर यहाँ पे दे होता तो क्या हो जाता बच्चों? देम। और आपको बस सिंपल सा समझना है कि ऑब्जेक्ट से आपको टर्न करना है सब्जेक्ट तक। तो हमने यही करा, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट तक। यहाँ पे हम कैसे गए थे? सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। क्लियर? सिमिलरली हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमारे ऑक्सिलरी वर्ब कौन से यूज करने हैं? वॉज, बीइंग, वर, बीइंग। क्लियर? और सेम आपको यहाँ पे भी यूज करना है MV3, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और यहाँ पे हमने एग्जांपल्स करे। ये एक्टिव वॉइस के रूल हैं जो ऑलरेडी आप कर चुके हैं टेंसेस में, और ये पैसिव वॉइस के रूल है कि किस तरह से हमें वॉज, बीइंग, MV3 यूज करना है। ही, शी, इट के साथ, आई के साथ भी सेम यूज करना है। यू, वी, दे के साथ आपको वर्ब और बीइंग MV3 को यूज करना है। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या यूज करते हैं आप? हेड। अगर हम टेंसेस की बात करें तो कोई भी सब्जेक्ट होता है, चाहे वो कौन सा होता है बच्चों? ही, शी, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, हम क्या यूज करते हैं उसमें? हेड। क्लियर? आई, यू, वी, दे, सबके साथ हम क्या यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म हेड प्लस MV3। ये आपको पता है क्योंकि हमने टेंसेस में ये किया था कि हम क्या यूज करते हैं? हेड के साथ MV3। बट इन पैसिव वॉइस हम क्या यूज करते हैं? अगर हम कंपेयर करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में,
तो हम क्या यूज करते हैं बच्चों, हैज और हैव प्लस MV3। क्लियर? ये प्रेजेंट टेंस है, हम यहाँ पे कंपेयर भी कर रहे हैं दोनों को कि किस तरह से हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे हैज और हैव यूज करते हैं, बट इन पैसिव वॉइस, और यहाँ पे क्या यूज करते हैं, बीन। क्लियर? बट he, she, it, I, you, we, they, इसके साथ क्या यूज करते हैं हम, had been प्लस MV3। क्लियर? बीन आपको ऐड करना है हेड के साथ। क्लियर? अदरवाइज यहाँ पे क्या है, सेम है, हेड के साथ हम MV3 यूज करते हैं, बट इन पैसिव वॉइस आपको यहाँ पे क्या यूज करना है, बीन, BEEN। क्लियर? सेम है, आपको यहाँ से क्या जाना है, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, एंड हियर ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। क्लियर? तो पैसिव सब्जेक्ट हैड बीन, MV3, क्लियर? क्या यूज करना है आपको, हैड बीन। क्या यूज करना है बच्चों, हैड बीन। परफेक्ट टेंस में हम सिंपल अगर एक्टिव वॉइस की बात करें तो हम क्या यूज करते हैं, हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बट इन पैसिव वॉइस हम ऐड कर देते हैं इसमें बीन, हैड बीन और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इज इट क्लियर? प्रेजेंट परफेक्ट में क्या यूज करते हैं हम, हैज और हैव बीन और MV3। ठीक है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो डिफरेंस देखें आप, वहां हैज और हैव यूज करते हैं। ये आप कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि एक्टिव वॉइस से आपको पता चलेगा कि ये परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा तो क्या होगा बच्चों, हैज और हैव यूज करेंगे। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है तो हम क्या यूज करेंगे, हैड रिटन। क्या यूज करेंगे, हैड रिटन। ही क्या है आपका यहाँ पे, सब्जेक्ट, ये ऑक्सिलरी वर्ब MV3, लेटर इज योर ऑब्जेक्ट। क्लियर? सेम है, आपको उल्टा चलना है, रिवर्स करना है इसको। अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम, आपको फॉर्म भी वही लिखनी है, ऑक्सिलरी वर्ब भी सेम है। आपको क्या ऐड करना है इसमें, बीन, BEEN। क्लियर? अ लेटर ऑब्जेक्ट, had is your auxiliary verb, been, written, MV3, he का क्या हो जाएगा बच्चों, him। क्या हो जाएगा, him। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, they had not done their homework। they क्या है आपका सब्जेक्ट, this is your auxiliary verb, this is your MV3, their homework is your object। तो क्या हो जाएगा बच्चों, their homework had not been done by, they का क्या हो जाएगा बच्चों, them। ऑब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, नेगेटिव सेंटेंस है ये, MV3, यहाँ पे बच्चों द प्लेयर्स। क्लियर? द प्लेयर्स हैड वन द मैच। कोई बच्चा बताएगा कैसे करना है, आप तो कोशिश करें। सब्जेक्ट ये दो है, क्लियर, ये नहीं है। हैड क्या है आपका, ऑक्सिलरी वर्ब, MV3, ऑब्जेक्ट। कौन बताएगा, किसी को आता है? ऑब्जेक्ट को पहले लिखिए, द मैच, हेड एज इट इज रहेगा। आपको क्या ऐड करना है बच्चों, बीन ऐड करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है, सिंपल सा है। और सब्जेक्ट को चेंज करना है, क्योंकि द प्लेयर्स है तो यहाँ पे द प्लेयर्स रहेगा। अगर यहाँ पे द प्लेयर होता तो यहाँ पे क्या होता है, उसी के हिसाब से आपको चेंज करना होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ऑब्जेक्ट क्या है, द मैच,
had been won by the players। सब्जेक्ट क्या है आपका? प्लेयर्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? द प्लेयर्स। क्लियर? द मैच, क्योंकि ये यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट है। हेड क्या है आपका? ऑक्सिलरी वर्ब। बीन MV3 द प्लेयर्स। इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, तो आप लोगों को जो भी अगर यहाँ पे डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है व्हाई हैड। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? ऑक्सिलरी वर्ब, ये क्या है आपका? सब्जेक्ट MV3 और लेटर। अब ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, वाई एज इट इज रहेगा। दिस इज योर ऑब्जेक्ट MV3। अब घर में जाके आपको क्या करना है बच्चों? जैसे यहाँ पे लिखा ही हैड रिटन अ लेटर, आप घर में जाके सब्जेक्ट को चेंज करें। दे हैड रिटन अ लेटर, फिर आप लिखेंगे अ लेटर हैड बीन रिटन बाय देम। फिर लिखे आप वी हैड रिटन अ लेटर, तो क्या हो जाएगा बच्चों? अ लेटर हैड बीन रिटन बाय अस। ही के साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? बाय हिम। शी के साथ लिखेंगे तो आप क्या हो जाएगा? बाय हर। तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट को चेंज करें और घर में जाके प्रैक्टिस करें। सारे बच्चे नोट डाउन करें और घर में जाके इसको प्रैक्टिस करें। चेंज द सब्जेक्ट और उसके हिसाब से आप जो है इसको घर में करेंगे प्रैक्टिस। क्लियर? तो हैड बीन और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको यूज करनी है। सिमिलरली हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव को यूज करा था और आपको पता है ही शी इट के साथ हम हैज यूज करते हैं। आई यू वी दे के साथ हम क्या यूज करते हैं? हैव। क्लियर? तो आपको कॉन्टिन्यूअस में बीइंग यूज करना है और परफेक्ट टेंस में आपको क्या यूज करना है? बीन। तो ये डिफरेंस दोनों देखें कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में और परफेक्ट टेंस में हमें दो वर्ड को ऐड करना है, बीइंग को और बीन को। क्लियर? तो बीइंग परफेक्ट टेंस में, कॉन्टिन्यूअस टेंस में बीइंग आपको यूज करना है। क्लियर? तो आज हमने ये 3 करे हैं, इन सब को जो है आप रिवाइज करें। जैसे मैंने आपको बताया सब्जेक्ट को चेंज करके आप जो है सेंटेंसेस डिफरेंट बना सकते हैं और घर में जाके प्रैक्टिस करें कैसे आपको प्रोनाउंस को चेंज करना है फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। क्लियर? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने, सिंपल पास्ट टेंस में हमने वॉज और वर को यूज करा है। सिंपल अगर प्रेजेंट टेंस की बात करें तो हमने क्या यूज करा था बच्चों? इज, एम, आर। क्लियर? नेक्स्ट हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वॉज और वर को यूज किया था, बीइंग एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। बट इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो इज, एम, आर, बीइंग एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट है परफेक्ट टेंस में, हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव को यूज करा था, बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। बट इन पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड बीन के साथ क्या यूज करा बच्चों? MV3। नेक्स्ट है बच्चों, जैसे हमने बताया था ये आपका सेकंड हो गया कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई भी पैसिव वॉइस नहीं होता है। तो मैंने शुरू में आपको बताया था कि 4 टेंसेस ऐसे हैं जिनमें पैसिव वॉइस नहीं होते हैं। तो फर्स्ट हमारा आ गया है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेकंड इज योर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसमें एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं होते। क्लियर? नेक्स्ट हम करेंगे फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? तो आपको रूल पता है कि क्या क्या यूज करते हैं हम। अगर एक्टिव वॉइस में देखें, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में देखें तो हम शैल और विल का यूज करते हैं विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। शैल किसके साथ यूज करते हैं हम? फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ हम क्या यूज करते हैं बच्चों? शैल। क्लियर? बट विल भी हम यूज करते हैं, बट कब यूज करते हैं आई और वी के साथ? जब हम किसी से कोई प्रॉमिस करते, कोई विश करे, एट दैट टाइम शेल का क्या हो जाता है? विल। और सेम जो है आई यू वी दे, यू वी दे के साथ जब हम क्या यूज करते हैं? ही शी इट के साथ विल यूज करते हैं। तो सेम है, अगर हम किसी से प्रॉमिस करेंगे तो तब क्या यूज करेंगे आप? शेल। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एक्टिव वॉइस में क्या करना है आपको? अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में देना है कि यहाँ पे हमने ही विल लिखा है, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई, मी किस में चेंज हो जाएगा? आई में। तो आई के साथ हम क्या यूज करते हैं? शैल। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में देना है। तो आई शैल हो जाएगा,
अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वी के साथ हम क्या यूज करते हैं, शैल प्लस V1। क्लियर? तो बच्चों आज जितना भी हमने यहाँ पे रिवाइज किया है, जितना भी हमने आज कंप्लीट करा है, आप लोग घर में जाके इसको रिवाइज एट होम, और क्योंकि 10th क्लास में आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं ये, और अभी भी आपके आएंगे, तो अच्छी तरीके से इसको घर में रिवाइज करें, रिवाइज द टॉपिक एट होम, और टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस